फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर पीसीबी कॉर्नर नीट। आज कारण यह है काफी समय बाद आने का। नीट का पेपर हो चुका है जो री नीट था, और ये टफेस्ट पेपर केमिस्ट्री, टफेस्ट हिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री हो चाहे ऑर्गेनिक हो, जेई एडवांस के फिजिक्स के सवाल 3 4 5 इसमें जो है ठोक दे गए हैं पेपर में इस बार। ठीक है, अगर मतलब क्या ही बात करूं, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भैया 686 ऑल इंडिया के कट ऑफ थी। मैं तो ये कह रहा हूं लास्ट ईयर से भी नीचे कट ऑफ जा सकती है। मैं स्टेट की भी बात करूंगा और मैं ऑल इंडिया की भी बात करूंगा। ठीक है, देखिए, अगर अपन लोग बायोलॉजी की बात करें कि बायो का पेपर कैसा था, देखो, अब मैं एक चीज बताना चाहता हूं, तो बच्चों को इसमें ना डिप्रेशन में रहने की जरूरत नहीं है। पेपर अगर आपके लिए टफ था ना, अगर पेपर आपके लिए टफ था कि आपने इतना ज्यादा पढ़ा है, तो पेपर 22 लाख बच्चों के लिए भी टफ था। और यहां पर बिल्कुल सवाल नहीं होता है कि आपके पेरेंट्स आपको क्या बोलेंगे। अरे क्या बोलेंगे, क्या होता, कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। उनको पता है पेपर बहुत टफ आया था और आपने बहुत मेहनत करी थी, राइट। ये पेपर जो है ना, जे फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो लेवल था, वो जेई मेन से भी काफी, मतलब 2 3 4 टाइम्स ऊपर जेई मेन से था। अगर हम सभी चीज को कैलकुलेट करके देखें, तो यहां पर आपका हताश और निराश होने का सवाल अब नहीं है। आपका काम था, आपने मेहनत कर दिया है, आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। आपके पेरेंट्स भी, आप सोशल मीडिया पे हैं, यूट्यूब खोल रहे हैं, हर जगह उनको दिख रहा है नीट पेपर टफ, नीट पेपर टफ। ठीक है, अब आप आगे बढ़िए, ठीक है, आप आंसर की का इंतजार करिए, फिर नंबर मिलाइए, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कट ऑफ बहुत नीचे जाएगी, गारंटी है। बायो की बात करें, ठीक ठाक पेपर था, आसान पेपर था, इजी हम इसको बोलेंगे। ठीक है, मुद्दा बायो का नहीं है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, भाई साहब, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, इतिहास में सबसे टफ पेपर फिजिकल केमिस्ट्री का, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। इतिहास में फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे टफ पेपर था इस बार का री नीट में, है ना। ऐसा तो भैया जेई मेंस में नहीं पूछा जाता है। और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, फिर से सेम, इतिहास में ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर पहले कभी नहीं पूछा गया। लेकिन अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें, वो लगभग लगभग सारे सवाल जो है वो एनसीईआरटी से ही रिलेटेड थे या वहीं से पूछे गए थे। ठीक है, तो हम एवरेज ये मान के चले भैया, जो केमिस्ट्री का पेपर था वो भी टफ ही आया था। ठीक है, देखो, मोटा मोटा अगर बायो में अगर हम हिसाब किताब लेके चले, तो 330 से 320 के अराउंड हम लोग कट ऑफ मान सकते हैं, या 330 मान लो। केमिस्ट्री तो भाई बहुत डाउन हो जाएगी, मुझे तो लग रहा है कहीं 110 120 के अराउंड जो है केमिस्ट्री की कट ऑफ ना गिरे तो आपको सरप्राइज नहीं होना है। ठीक है, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, मैं ऑल इंडिया की बात कर रहा हूं फिजिक्स की, भैया मतलब क्या ही बताऊं, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन जो थे वो जेई एडवांस लेवल के जो है इस बार के नीट के पेपर में पूछे गए थे। अब भैया मतलब देखो, एक तो तुमने टफ सवाल डाल दिए, और दूसरा मतलब ये है ना कि तुमने 15 मिनट एक्स्ट्रा क्या दे दिया, तुमने तो भाई बच्चों के बाजे ही फाड़ दिए एनटीए वालों ने इस बार, है ना। तो कम से कम मतलब कुछ तो देखते। सारे सवाल कैलकुलेटिव है फिजिक्स में, सारे सवाल केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में सारे के सारे कैलकुलेटिव सवाल है, कैलकुलेशन से भरपूर सवाल है। भैया 6 घंटे थोड़ी मिल रहे थे इस नीट के पेपर को करने के लिए, मात्र और मात्र आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का टाइम था। उसमें आपने बायो भी करनी है, केमिस्ट्री ऐसी कैलकुलेटिव करनी है, फिजिक्स तो आपको पता ही है बिल्कुल मैराथन फिजिक्स आ गए यहाँ पर बिल्कुल। ठीक है, फिर आपको उसको ओएमआर भी भरना है। ठीक है, तो फिजिक्स में देखिए मैं आपको बता रहा हूं 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो ठीक ठाक थे। ऐसा नहीं है कि ये देखते ही हो जाते, ठीक ठाक थे। अब बचे कितने सवाल सर? बचे 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन की कैटेगरी जो थी वो टफ थी, और 20 में से 20 तो भाई टफेस्ट थे, 20 टफेस्ट। ठीक है, तो देखो 25 क्वेश्चन
ठीक ठाक थे। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे ने 25 में से 25 कर दिए। आपको पता है जो ठीक ठाक आसान सवाल होते हैं उनके गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, और जो टफ क्वेश्चन होते हैं उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। इसलिए हम भी यहाँ के जो मार्क्स चलते हैं ना भाई, वो 100 के अराउंड चलता हूं, +-5। हो सकता है 100 से नीचे भी फिजिक्स की कट ऑफ जा सकती है, पेपर के लेवल को देखते हुए, पेपर के लेंदी को देखते हुए। 330, 500, 600 से कट ऑफ नीचे गिर रही है। अगर मेरा हिसाब मान के चलो, आप मेरा थोड़ा बहुत आप सुनोगे, ठीक है, इस बार कट ऑफ जो है वो 600 से नीचे गिरेगी, कहीं ना कहीं 550 या 560 के अराउंड ना पहुंच जाए। हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया कट ऑफ की, AIR मतलब ऑल इंडिया कट ऑफ। भैया हम तो साफ बता रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है वो 600 से नीचे गिरेगी ही गिरेगी। ये सत्य है, 100% सत्य है, ये गिरना ही गिरना है। जिस प्रकार से फिजिक्स केमिस्ट्री का लेवल था, ठीक है, लेवल दे दिया, अब 6 घंटे दे देते पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए तो सब बच्चों का हो जाता, ठीक है, मतलब सबका नहीं होता तो 600 से ऊपर कट ऑफ गिरती, ठीक है, लेकिन यहां तो 600 से नीचे भाई 650-60 जा रही है। आपको इस बात को सोचना पड़ेगा कि पेपर आखिर इतना टफ क्यों बनाया गया, ठीक है। हमें पता है, हमें पता था पहले से पेपर टफ बनेगा। जब नीट का पेपर हो रहा था तो हमने इंस्टाग्राम में एक वीडियो डाला था कि कहीं ना कहीं पेपर जो है वो टफ बन सकता है, क्योंकि जब भी दोबारा नीट का पेपर हुआ है बच्चों के बाजे फाड़े गए हैं, मतलब पेपर को टफ बनाया गया है। और आज भी वैसा ही हुआ, आज तो और ज्यादा गुस्सा निकाला गया आपके ऊपर। चलिए सवाल किसी पर नहीं उठाते हैं, हम ही जो है उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे? हम लोग थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर सकते हैं। जिन बच्चों का 11th 12th में थे, जो बच्चे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, ठीक है, जिसका फर्स्ट ड्रॉप था, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, थोड़ा सा स्ट्रेटजी में बदलाव कर सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा डिटेल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो भाई ऑल इंडिया था। अगर भैया मैं अगर स्टेट की बात करूं, भैया देखो स्टेट की बात करूं तो स्टेट तो मुझे लग रहा है 500 के अराउंड रहने वाला है, और किसी स्टेट में तो 500 से नीचे भी जा सकता है। हो सकता है जनरल की कट ऑफ 450 से नीचे भी गिर सकती है। ये मैं स्टेट के कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूं। 85% कोटा आपको पता है स्टेट वालों के लिए होता है, ठीक है। तो ये लेवल था भाई। देखो अब मैं क्या कहूं, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता। अगर कुछ ज्यादा बोलूंगा तो हो सकता है सवाल भी खड़े हो सकते हैं मेरे ऊपर। देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, देखो ध्यान से सुनना। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, एक ड्रॉप था, ठीक है, अगर आपको डॉक्टर ही बनना है तो एक बात ध्यान सुनिए, थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रहते हुए थोड़ा सा आप किताबों के साथ दोस्ती करिए, ठीक है। उसके हर एक क्वेश्चंस को जाने, हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़िए। याद रखना, जो बुक्स होते हैं उनमें सारे सवाल मिलते हैं, सारे टाइप के सवाल उसमें मिलते हैं। तो आप उन सवालों को 4-5-6 बार समझने की कोशिश करें। और जो आपके आसपास जो आपके गुरुजी हैं, उनके साथ थोड़ा गहरी दोस्ती लगाइए, उनका इंपॉर्टेंस थोड़ा सा अपनी लाइफ में ज्यादा लाइए। हो सकता है उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बनेगा तो अगली बार नीट का पेपर अवश्य आपसे बहुत बेहतरीन जाएगा और सिलेक्शन आपसे दूर नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल की तरफ बढ़े। पेपर इसी तरीके से पूछे जा रहे हैं। देखो जो नीट फर्स्ट हुआ था इसी 1-1.5 महीने पहले, तो उसमें भी फिजिक्स का लेवल काफी टफ था। वो टफ था तो इस बार तो और भी टफ आ गया, ठीक है। तो लेवल नीट एनटीए जो अपना लेवल बढ़ा रहा है, ठीक है, आपको इसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है। दे अपडेट क्या क्या है नीट पर मैं आपको देते रहूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।